तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के रिजल्ट अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है रिजल्ट का। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, जिसका एग्ज़ाम 5 जून से लेकर 24 जून तक हुआ था। तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में आपको ये बताया जा रहा है कि 8 सितंबर को रिजल्ट आ रहा है। तो क्या सच में रिजल्ट कल आ रहा है? और साथ ही साथ एक डेट वायरल हो रही है कि आपकी जो CBT 2 एग्ज़ाम है वो 22 सितंबर को होगा। तो क्या ये 22 सितंबर को पेपर होने वाला है? अगर 22 सितंबर को होता है तो ये CGL से क्लैश भी हो सकता है, क्योंकि CGL की एग्ज़ाम तो लगातार हैं 26 तक। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि क्या सच में रिजल्ट कल आ रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा कि ये जो 22 सितंबर जो कहा जा रहा है, क्या इस डेट को एग्ज़ाम हो रहा है? और तीसरा कि आखिर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। देखो, ये वीडियो मुझे बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ गई क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स में ये चीज़ें बताई जा रही हैं, और मेरे भी ग्रुप में जो बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं कि क्या मतलब एक तो डेट्स अगर 22 सितंबर हो रहा है तो कैसे हो पाएगा। CGL भी है और ये NTPC भी है। तो CGL में पैटर्न चेंज हो चुका है, एडुकेटी पेपर ले रही है तो उसको अलग पूछ रही है, NTPC TCS लेगी तो वो अलग, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए ये मुझे ज़रूरत पड़ गया इस वीडियो को बनाना और आप तक अपनी बात को रखना, और आप भी थोड़ा सा सोच समझ कर सारी चीज़ें पे ट्रस्ट करना सीखो, ठीक है। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। वीडियो में इंफॉर्मेशन कब तक आएगी, रिजल्ट, ये सब बताने से पहले ज़रूरी है कुछ फैक्चुअल चीज़ें देखना, क्योंकि फैक्ट पे बेस्ड भी होती है सारी चीज़ें। अगर कोई भी कमीशन जो है वो अपनी एक प्रोसेस है उसको फॉलो करती है और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला हमारा जो 2024 में रिक्रूटमेंट आया था वो आया था ALP का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक, जिसमें मैं अपीयर हुआ था, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपकी RPF SI की थी जो 2 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक हुआ था। फिर आपकी टेक्नीशियन की 18 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक, और फिर आपकी JEE जो 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक हुआ था। ये एग्ज़ाम हुए थे। उसके बाद में अगर बात करो तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, जस्ट वेट, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे कि ALP का आपका एग्ज़ाम हुआ, ALP के बाद में आपके RPF SI का था, फिर टेक्नीशियन का था, फिर आपके यहाँ पर JEE के थे। तो देखो ALP में भी CBT 2 होता है और यहाँ पे भी JEE में भी CBT 2 होता है। तो आपका एग्ज़ाम जो था ALP का वो आपके 26 से लेकर 29 नवंबर तक हुए थे, और इसका जो रिज़ल्ट जो आया था वो आया था आपको 26 फरवरी को, ठीक है, क्योंकि मैं अपेयर हुआ था तो मुझे याद है 26 फरवरी 2025 को, ठीक है, ALP का रिज़ल्ट आया था। ये जो डेट्स देख रहे हो आप यहाँ पे देखो, ये जो डेट्स देख रहे हो ना, यहाँ पर 2 डेट्स बताई गई हैं। एक डेट आपकी दी गई है असिस्टेंट लोको पायलट ALP का, जो कि आपकी यहाँ पर 19 मार्च 2025 और 20 मार्च 2025। साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया कि RRB JEE का भी जो एग्ज़ाम होगा CBT 2 का, वही सेम डेट को होगा, 19 मार्च 2025 से लेके 20 मार्च 2025। 2 दिन पेपर था। मेरा जो पेपर पड़ा था वो पेपर था मेरा 20 मार्च को, बट वहाँ पे मॉर्निंग की शिफ्ट में पेपर थी तो वो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया था और टेक्निकल इशू के कारण, और फिर जो है ये रिशेड्यूल होके मई में गया था। 2 और 6 मई को पेपर हुआ था, जिसमें मेरा 6 मई को पेपर था, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, ये जो अपडेट है डेट्स की, ये डेट कब आई है? 18 फरवरी को। अगर आप चेकआउट कर सकते हो, 18 फरवरी 2025 को ये नोटिस आया है RRB की तरफ से, जिसमें ये बताया गया है कि 2 एग्ज़ाम जो आपके CBT 2 होने वाले हैं, एक तो ALP और एक आपका RRB JEE, इन दोनों के एग्ज़ाम जो हैं आपको 19 मार्च से लेकर 20 मार्च तक होगा, ठीक है। कब बताया गया? 18 फरवरी को, डेट याद रखो 18 फरवरी को, और रिजल्ट इसके 1 सप्ताह बाद आता है 26 फरवरी को। क्लियर है? आपने देखा कि 18 फरवरी को हमारा क्या हुआ है कि यहाँ पर
इसके डेट्स बताए गए हैं। तो इसमें जेई की भी डेट बताई गई है 18 फरवरी को। तो जेई का जो रिजल्ट आया आरआरबी जेई का, ठीक है, आरआरबी जेई का जो रिजल्ट आया वो मैं आपको बता दूं, अगर आप चेकआउट कर पाओ तो वो आया है 5 मार्च को, ठीक है। 5 मार्च को जो है आरआरबी जेई का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है सीबीटी 1 का। तो आप एक चीज़ देखो कि 18 को ही बता दिया गया कि आपका पेपर 19 और 20 मार्च को होगा, रिजल्ट उसके एक सप्ताह बाद और फिर ये 5 मार्च को आता है, ठीक है। तो मिनिमम आप एक सप्ताह पकड़ लो, ये आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है, देखो कभी भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत लोग इन्फॉर्मेशन आपको सही दे देता है कि हाँ एक्सपेक्टेड बता देता है कि इस डेट तक हो सकता है और वो सही भी होती है, बट अब इसके बीच में कोई गलत भी बोल कर चल जाए तो वो आपको पकड़ना है कि कौन गलत बोल रहा है और कौन सही, क्योंकि इस बीच में गलत भी बोला जा सकता है। आप देखो कि ये जो डेट आई है, ये मैंने आपको बताया कि 18 फरवरी को आया है, 18 फरवरी 2025 को, 18 फरवरी 2025 को आता है और पेपर हमारा स्टार्ट हो रहा है 19 मार्च 2025। मतलब ऑलमोस्ट एक मंथ का टाइम दिया गया, आपको बताया गया एक मंथ पहले कि आपका पेपर इस डेट को होगा। क्लियर है? आपको पता है कि इनके एग्ज़ाम जो है रिशेड्यूल हो गए थे, तो जेई के भी जो है वहाँ पे रिशेड्यूल हुए और रिशेड्यूल होके ये जो है 22 अप्रैल 2025 को पेपर कराया गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी नोटिस डेट अगर आप देखोगे तो 27 मार्च को आया है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 27 से 27 अप्रैल आपका एक मंथ होता, तो एक मंथ से कम, यानी कि आप ये सोच सकते हो कि मिनिमम आपको 25 दिन और मैक्सिमम आपके 30 दिन तक आपको दिया जा सकता है, ठीक है। यानी कि डेट्स आपके 25 से 30 दिन पहले बताया जा सकता है। क्लियर है? रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है पहले डेट्स आएंगी फिर आपका रिजल्ट आएगा, जो आरआरबी इस बार फॉलो कर रही है। यानी कि पहले आपकी एग्ज़ाम की रिजल्ट आएगी और फिर आपका यहाँ पर पहले डेट्स आएगी फिर रिजल्ट आएगी। तो अगर हम बात करें जो यहाँ पर 22 सितंबर की बात कही जा रही है, 22 सितंबर हम मान लेते हैं कि 22 सितंबर को पेपर है, एक समय के लिए मान लेते हैं कि 22 सितंबर को पेपर है, ठीक है। तो 22 सितंबर को अगर पेपर है तो हमारे जो ट्रेंड रेलवे के कह रहे हैं तो उसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी डेट्स पहले बताई जाएंगी, रिजल्ट बाद में। तो डेट्स जो हमारी आ रही हैं इससे एक मंथ पहले आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये 22 सितंबर से होता तो 22 अगस्त को हमें डेट पता हो जाना चाहिए था। 22 अगस्त छोड़ दो, लास्ट अगस्त भी हो जाना चाहिए था। सितंबर फर्स्ट वीक भी बीत गया, डेट्स अभी तक नहीं है। यहाँ तक आपकी बात कही जा रही है कि कल आपका रिजल्ट आ जाएगा। कल कैसे रिजल्ट आ जाएगा? ठीक है, कल रिजल्ट आ जाएगा। अगर कल रिजल्ट आ रहा है, चलो एक सेकंड के लिए ये भी मान लेते हैं कि कल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कल रिजल्ट आ जाएगा तो क्या ये 15 दिन में, मतलब कल 8 तारीख है आपका और ये 14 दिन में आपके पेपर करा लेंगे 22 सितंबर से। तो किसी भी तरीके से ये आपके जो डेट्स हैं वो बिल्कुल भी समझ के परे हैं, ठीक है। देखो जो लोग बता रहे हैं वही जानते हैं कि कैसे ये डेट बता रहे हैं, बट मैं आपको जो बता रहा हूँ, एक तो मैंने आपको क्लियरिटी दिया है कि फैक्ट देखो, जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें देखो कि एटलीस्ट आपको 20 से 25 दिन पहले डेट बताई जाएंगी। तो मैं रिजल्ट की बात भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि अगर 22 सितंबर को पेपर है तो हमें 22 अगस्त या अगस्त के लास्ट वीक, अगस्त लास्ट वीक भी छोड़ो, सितंबर फर्स्ट वीक बीत गया, अभी तक तो डेट आ जानी चाहिए थी अगर 22 को पेपर है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो डेट अगर आएंगी उसके 10 दिन पहले आपके यहाँ पर सिटी इंटीमेशन आएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा गया है कि 10 दिन पहले आप सिटी इंटीमेशन जान सकते हो कहाँ सेंटर है आपका, और 4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो 22 को अगर पेपर है 22 सितंबर को, तो 10 दिन पहले यानी कि 12 सितंबर को आपके सिटी इंटीमेशन आउट होंगे। तो 12 सितंबर को जब सिटी इंटीमेशन आउट होगा तो डेट्स तो पहले बताने पड़ेंगे ना, उस अकॉर्डिंग भी डेट्स तो पहले ही बताने पड़ेंगे। आरआरबी को मैं कह रहा हूँ कि अगर 22 सितंबर भी पेपर है उससे 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आएगा। सिटी इंटीमेशन अगर 10 दिन पहले आ रहा है तो 12 सितंबर हो रहा है, 12 सितंबर से पहले आपके डेट्स यहाँ पे अनाउंस हो जाने चाहिए थे, बट आज आपका 7 सितंबर हो गया, कल 8 आएगा, तो क्या ये 2-4 दिन में ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर हो जाएगा, आपका डेट्स भी अनाउंस कर दी जाएगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि पहले आपकी डेट्स आएंगी, ठीक है, और डेट्स के बाद जो है आपके यहाँ पर एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, उसके एक सप्ताह बाद या 2-4 दिन बाद, जितने दिन बाद आ जाए, और उसके बाद जो है आपके यहाँ पर एग्ज़ाम होगा उसके एक मंथ अप्रोक्स, ठीक है। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी जो
2024 का जो CBT 1 का जो रिजल्ट है, उससे पहले आपके जो डेट्स हैं, डेट्स आपके मिड सितंबर तक आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, मिड सितंबर तक आपको डेट बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपके जो ये वीक जो आ रहा है ना, ये कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली है कि आपके डेट्स अनाउंस कर दिए जाएँ RRB NTPC के। ठीक है, उसके अगले वीक, अगर इस वीक में आपके डेट्स आ रहे हैं तो अगले वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट जो है आपके लास्ट सितंबर वाले वीक में ही देखने को मिलेगा, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर मंथ में होगा। ठीक है, तो ये अपडेट है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया और वो परेशान हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो बना के थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें भी बताऊं, जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, और जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें बताऊँ। अब कल देखते हैं 8 तारीख वाले का क्या आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत मैं समझ जाऊँगा कि उनके पास बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।